A very good morning, dear students. Welcome to your English class. Students, today we are going to start the explanation of our new chapter, chapter 8. The name of chapter is Animals in Danger. So, students, open your book at page number 91. ठीक है, Animals in Danger. Students, as you know कि some of our animals are being extinct. कुछ हमारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दे आर इन डेंजर, दे आर डाइंग आउट, दे आर वैनिशिंग. सो लेट्स स्टडी कि वो कौन से एनिमल्स हैं एंड हाउ वी कैन सेव देम. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 91, एनिमल्स इन डेंजर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है. हियर इज़ अ मैप गिवन. सो आप देख सकते हैं कि देयर आर सम एनिमल्स जो एनिमल्स हैं वो डेंजर में हैं, मीन्स दे आर बीइंग एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म हो रहे हैं, दे आर वैनिशिंग. जैसे स्नो लेपर्ड, इंडियन रनोर्सिस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, नीलगिरी थार, Great Indian Hornbill, Lion-tailed macaw. So, let's study them in detail. You can see on the map that many animals in India are in danger of extinction. Let's find out a little more about some of them. ठीक है, मैप में आपने देखा कि there are some animals who are vanishing. So, let's find out मोर अबाउट सम ऑफ देम. कुछ के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं. द एशियाटिक लायन हु बिलोंग्स टू एशिया. द एशियाटिक लायन इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट सेंचुरी इन गुजरात. ठीक है, गिर फॉरेस्ट सेंचुरी गुजरात में है, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं. लायंस लिव इन फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स. A pride usually has 2 or 3 males, a dozen or so females and their cubs. स्टूडेंट्स, जो एशियाटिक लायन हैं वो गिर फॉरेस्ट सेंचुरी जो कि गुजरात में है वहाँ से बिलोंग करते हैं. ठीक है, गिर फॉरेस्ट में उनको रखा गया है. सेंचुरी आप सभी को मालूम है, सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. ठीक है, जो एनिमल्स को लगता है कि वो दे आर वैनिशिंग, दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उन एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज़ में रखा जाता है. ठीक है, सो इट्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. सो लायंस लिव इन फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स. ठीक है, वो एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं जिनको प्राइड बोला जाता है. सो एक प्राइड जो ग्रुप होता है उसमें यूजुअली क्या होते हैं कि 2 और 3 तो मेल्स होते हैं. ठीक है, अ डजन और सो फीमेल्स. ठीक है, फीमेल्स एक डजन होती हैं एंड देयर कब्स, और उनके कब्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं उनके. सो लायंस आर लार्ज एनिमल्स हु यूजुअली प्रे अपॉन स्मॉलर एनिमल्स इन द जंगल. ठीक है ना, लायन के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितनी लार्ज होते हैं, है ना, फियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा. और दे प्रे अपॉन मीन्स दे हंट एंड किल फॉर फूड. ठीक है ना, वो अपना फूड जो होता है उनका तो वो शिकार करते हैं. दे प्रे अपॉन, दे हंट स्मॉलर एनिमल्स इन द जंगल. फॉरेस्ट में, जंगल में वो किल करते हैं स्मॉलर एनिमल्स को. जो उनके क्लॉज होते हैं, देयर क्लॉज एंड टीथ आर वेरी शार्प. उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके पंजे होते हैं वो, और जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प एंड पावरफुल होते हैं. द कॉट्स ऑफ लायंस आर येलोइश ब्राउन. स्टूडेंट्स, बेटा कोट होते हैं फर लायन के जो कि येलोइश ब्राउन होते हैं. द मेल्स हैव अ मेन अराउंड देयर फेस. ठीक है बेटा, उनकी अराउंड फेस पर एक मेन होता है. मेन क्या होता है? अ लॉन्ग हेयर. ठीक है, ऑन द नेक ऑफ द लायन. ठीक है, सो ये लॉन्ग हेयर जो होते हैं उनके, वो उनको मेन बोला जाता है, अराउंड देयर नेक. सो दे कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 3.5 feet एंड अ लेंथ ऑफ अबाउट 9.5 feet. ठीक है, जो उनकी हाइट होती है वो 3.5 feet तक ग्रो कर सकते हैं और लेंथ होती है उनकी 9.5 feet. सो दे कैन वे अप टू 190 kilograms. ठीक है, 190 kilograms तक वो
होते हैं। फीमेल्स आर अ लिटिल स्मॉलर, फीमेल्स थोड़ी सी स्मॉल होती हैं, बट दे आर द मेन हंटर्स। यस, वो मेन हंटर्स होती हैं, हंटिंग का काम मेनली वो करती हैं। एंड मेल्स हैव अ लाउड एंड पावरफुल रोयर टू स्केयर अवे एनीवन हु एंटर्स देयर टेरिटरी। स्टूडेंट्स, जो मेल्स होते हैं वो उनकी लाउड एंड पावरफुल दहाड़ होती है, रॉयर होती है ना, सो टू स्क्वेयर अवे, वो उसी से डरा देते हैं जो भी उनकी टेरिटरी में, उनके जो उनका एरिया होता है वहाँ पर अगर कोई एंटर करता है तो वहीं से वो रोयर करते हैं। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ द एशियाटिक लायन हैड कम डाउन टू ओनली 18। ठीक है, एक ऐसा टाइम भी था जब जो एशियाटिक लायन थे वो सिर्फ 18 ही रह गए थे। They were hunted by poachers who killed them for their skin. After a lot of effort to save them, there are now about 600 lions in the Gir forest. Yes, they were hunted by poachers. ठीक है, poachers कौन होते हैं बेटा? poachers वो hunter ही होते हैं, लेकिन ऐसे hunter जो who hunt animals illegally, ठीक है ना, जो illegally एनिमल्स को हंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पोचर्स थे उन्होंने हंट किया उन्हें और बहुत स्किन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से वो कम रह गए थे, दे वर ओनली 18, बट जब उनको गिर फॉरेस्ट में रखा गया एंड आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट टू सेव देम दे आर नाउ अबाउट 600 लायंस इन द गिर फॉरेस्ट। अगर हम उनको सेव नहीं करते तो वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते, बिल्कुल ख़त्म हो जाते, है ना, तो वो एक अच्छा एफर्ट था। नेक्स्ट इज़ द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ फाउंड इन केरला। ठीक है, कहाँ पर मिलती है ये? केरला में, एंड द हिमालयन फूट हिल्स स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, केरला और हिमालयन की फूट हिल्स में नीचे मिलती है ये, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। Hornbills are large birds with black and white feathers and a big yellow beak. You can see in the pic. ठीक है ना, सो हॉर्नबिल्स जो होती हैं उनकी लार्ज बर्ड्स होते हैं विद ब्लैक एंड वाइट फेदर्स। ठीक है, इनके ब्लैक एंड वाइट फेदर्स होते हैं विद अ बिग येलो बीक। यू कैन सी हियर, बिग येलो बीक होती है इनकी। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड hornbills because their large bills or beaks are curved like a horn. ठीक है, उनको हॉर्नबिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हॉर्न की तरह, सींग की तरह से उनके बीक्स और बिल्स होते हैं। मेल हॉर्नबिल्स हैव देयर अ हेड शेप ग्रोथ ऑन देयर हेड्स। ठीक है ना, जो मेल हॉर्नबिल होते हैं उनको जो हेड होता है उन पर हेड शेप्ड ग्रोथ होती है, कि ऐसे लगता है जैसे हेड लगाया हुआ हो। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक। सो हॉर्नबिल्स ईट फ्रूट्स सच एज फिग्स। फिग्स उन खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं, एंड आल्सो हंट इंसेक्ट्स एंड लीजर्ड्स। ठीक है, क्या खाना होता है उनका? फ्रूट्स लाइक फिग्स एंड इंसेक्ट्स एंड लीजर्ड्स, है ना, लीजर्ड, छिपकली एंड इंसेक्ट्स वो खाते हैं। दे आर आल्सो दे आर सोशल बर्ड्स हु लव टू ट्रैवल इन पेयर्स। वो सोशल बर्ड्स होते हैं जो पेयर में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। हॉर्नबिल्स फेस 2 काइंड्स ऑफ डेंजर। हॉर्नबिल्स जो होते हैं वो उनको 2 तरह की डेंजर फेस करने पड़ते हैं। द फर्स्ट इज दैट द फॉरेस्ट वेयर दे लिव आर बीइंग कट डाउन और डेस्ट्रॉयड। ठीक है ना, जो हमारे एनिमल्स या बर्ड्स हैं वो क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? क्योंकि एक तो फॉरेस्ट जो है फटाफट कट डाउन हो रहे हैं और डेस्ट्रॉय हो रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड डेस्ट्रॉय, क्योंकि वो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए जो है एक तो यही एक्सटिंक्ट होने का मेन रीज़न है। द सेकेंड इज़ दैट दे आर हंटेड बाय मैनी पीपल फॉर देयर बीक्स। दूसरा क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हंट किए जाते हैं बाय मैनी पीपल फॉर देयर बीक्स, अपनी बीक्स की वजह से। ठीक है, अपनी चोंच की वजह से, बीक की वजह से। नेक्स्ट इज़ द घड़ियाल। घड़ियाल्स आर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स दैट लिव इन रिवर्स। ठीक है ना, घड़ियाल जो है एक तरह के क्रोकोडाइल्स ही होते हैं जो कि रिवर में रहते हैं और फिश ईटिंग होते हैं, फिश खाते हैं। यू कैन सी इन द पिक।
दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल्स में से एक है वो। अ मेल घड़ियाल कैन बी अबाउट 20 फीट लॉन्ग, ठीक है, एक मेल घड़ियाल कम से कम भी 20 फीट लॉन्ग हो सकता है। इट कैन वे अबाउट 160 किलोग्राम्स, एंड ये 160 किलोग्राम तक वे कर सकता है, मीन्स इसका इतना वेट हो सकता है। द घड़ियाल हैज़ अ स्नाउट दैट हेल्प्स इट टू कैच फिश, ठीक है, घड़ियाल का एक स्नाउट होता है। स्नाउट मीन्स लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड माउथ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है लॉन्ग पॉइंटेड नोज एंड माउथ है, तो ये इनका स्नाउट होता है। सो दैट हेल्प्स इट टू कैच फिश। द एंड ऑफ इट्स स्नाउट इज शेप्ड लाइक अ घड़ा और अ पॉट, ठीक है, जो ये स्नाउट एंड होता है, दिस इज़ द स्नाउट, और जहाँ पर ये एंड होता है तो एक घड़े की तरह से, पॉट की तरह से इसकी शेप होती है, तभी इसको जो है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द घड़ियाल, इसलिए इसको घड़ियाल बोला जाता है। Over the years, many dams and canals have been built because of which the rivers now have less water than they had earlier. So this has put gharials in great danger, and as they need water and fish to survive. ठीक है, ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि बहुत सारे डैम्स एंड कैनल्स बनाए गए हैं, है ना, बहुत सारे आपने सुना होगा, यू हैव लिसन्ड, आई नो, कि डैम्स और कैनल्स बनाए गए हैं टू अवॉइड फ्लड। तो इसलिए जो है नाउ रिवर्स हैव लेस वाटर, रिवर्स में इतना वाटर नहीं है जितना पहले हुआ करता था, दैन दे हैड अर्लियर। तो दिस पुट घड़ियाल्स इन ग्रेट डेंजर, इसीलिए जो है घड़ियाल्स एक डेंजर में आ गए हैं, इसीलिए दे आर डिक्रीजिंग इन नंबर, इसीलिए जो है वो कम हो रहे हैं, बिकॉज दे नीड वाटर एंड फिश टू सर्वाइव, उन्हें फिश चाहिए एंड वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अगर कम हो जाएंगी तो हाउ दे विल सर्वाइव। सो मोस्ट घड़ियाल्स आर फाउंड इन द नेशनल चंबल सेंचुरी, जो मोस्टली घड़ियाल्स हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, नेशनल चंबल सेंचुरी में, एंड दे आर ओनली अबाउट 200 to 250 घड़ियाल्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो नेशनल चंबल सेंचुरी में उनको रखा गया, और उसमें सिर्फ कितने हैं, वो सिर्फ 200 से 250 घड़ियाल्स लेफ्ट हैं, ठीक है। सो देखिए, उनको सेव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो तभी बैलेंस्ड रहेगा, है ना। नाउ द इंडियन रिनोर्सिस, द इंडियन रिनोर्सिस आल्सो कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न्ड रिनोर्सिस, इज फाउंड इन द ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ नेपाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो हमारे इंडियन रिनोर्सिस हैं वो आल्सो कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न रिनोर्सिस, ठीक है, उनको वन हॉर्न रिनोर्सिस भी बोला जाता है। वो एक हॉर्न वाले, एक सींग वाले होते हैं, एंड मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, इज़ फाउंड इन द ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी इंडिया है वहाँ पर मिलते हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। यस, इंडिया में जो मेनली ये मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। रिनोज आर लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स विद थिक ग्रे ब्राउन स्किन एंड ए ब्लैक हॉर्न, यू कैन सी आल्सो इन द पिक, ठीक है, बहुत ही लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, थिक ग्रे ब्राउन स्किन होती है, द ब्लैक हॉर्न, एक ब्लैक सींग होता है, ब्लैक हॉर्न होता है। दे कैन ग्रो अबाउट 6 फीट टॉल, ठीक है, उनकी जो हाइट है, टॉल होते हैं वो 6 फीट तक वो ग्रो कर सकते हैं, एंड वे अप टू 2200 किलोग्राम्स, ठीक है, और वेट उनका 2200 किलोग्राम्स तक वो हो सकते हैं। सो देयर लाइफ स्पैन इज 35 to 40 ईयर्स, ठीक है, इतना उनका लाइफ स्पैन होता है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स, ठीक है, वो ग्रास और लीव्स खाते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर ह्यूज साइज दे आर ग्रेट स्विमर्स, ठीक है, इतना ह्यूज साइज होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ देयर ह्यूज साइज दे आर ग्रेट स्विमर्स, वो ग्रेट स्विमर्स होते हैं, एंड दे कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट भी रन कर सकते हैं। दे हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल बट हैव
पुअर आई साइट, ठीक है, जो उनकी सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल होती है वो बहुत एक्सीलेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, बट दे हैव पुअर आई साइट, दे आर एंडेंजर्ड, वो एंडेंजर्ड हैं, खतरे में है, बिकॉज पोचर्स किल दैम फॉर देयर हॉर्न्स। जो पोचर्स होते हैं, पोचर्स यानी कि हंटर हु किल द एनिमल्स इलीगली, ठीक है, तो वो पोचर्स उनको उनके हॉर्न्स के लिए किल करते हैं। After many efforts to save the Indian rhinoceros, their number has increased from 600 in 1975 to about 2200 now. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद जो उनका नंबर था वो पहले 600 ही था 1975 में, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 2200, और अब इनका जो नंबर है वो 2200 हो गया है। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग. Now it's time for the dictation words. So there are many dictation words. The first word is sanctuary. Another word is yellowish. Another word is Asiatic lion. Next word is hornbill. देखिए कितनी ब्यूटीफुल बर्ड है ये हॉर्नबिल. नेक्स्ट वर्ड इज द घड़ियाल. अनदर वर्ड इज स्नाउट. नेक्स्ट वर्ड इज नेशनल चंबल सैंक्चुरी. अनदर वर्ड इज द इंडियन रेनोरसिस. नेक्स्ट वर्ड इज काजीरंगा नेशनल पार्क. अनदर वर्ड इज एंडेंजर्ड. स्टूडेंट्स इन वर्ड्स के अलावा भी और भी अगर वर्ड्स आपको लगता है स्टूडेंट्स कि यू कैन राइट देम, है ना, आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप उनको यू कैन राइट देम. सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग. ओके स्टूडेंट.